अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम शिकवा जो अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है उसके टेक्स्ट पे बात करने वाले हैं और आज हम जितने बंद पॉसिबल हुआ यानी जितने भी स्टैंजास पॉसिबल हुए हम उन पे बात करेंगे। हम उर्दू टेक्स्ट भी पढ़ेंगे, फिर उसकी ट्रांसलेशन भी पढ़ेंगे और फिर साथ में उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अगर हम अल्लामा इकबाल की इस पोएम का इंट्रोडक्शन की बात करें तो हेयर इज़ अ ब्रीफ इंट्रो टू दिस पोएम शिकवा विच हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज कंप्लेंट एंड जवाब शिकवा which has been translated as a response to the complaint are poems written by Allama Muhammad Iqbal in Urdu language which were later published in his book Kulliyat Iqbal. The poems are often noted for their musicality, poetical beauty and depth of thought. बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत अहम भी हैं और म्यूज़िकलिटी और पोइटिकल ब्यूटी के अलावा इनमें डेप्थ ऑफ थॉट भी है। और कितनी डेप्थ ऑफ थॉट है, दिस इज़ व्हाट विल सी। जब हम इसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ ही आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। हियर इज द फर्स्ट स्टैंजा। क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा ना करूं मैं वे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, जुर्रत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा ला से खाकम बदहन है मुझको। Here is the translation. Why should I be destructive and remain reckless of betterment? Think not of the future, remain occupied in today's problems? Should I hear nightingales' wails and remain completely silent? Oh companion, am I some flower so that I may remain silent? The strength of my poetry is encouraging to me. Woe be to me, my remonstrance is against God. Here is the explanation of first stanza. पहले हम इसके मानी को देखते हैं। पहला बंद, उसके मानी में ज़ियाकार अपना नुकसान करने वाला, सूद फरमोश अपने नफ़े से गाफिल, फ़िक्र फ़रदा कल की या मुस्तकबिल की फ़िक्र, गम दोष माजी का गम, नाले रोना हमतन गोश पूरी तरह मुतवज्जे होना, हम नवा दोस्त, जुर्रत आमोज दिलेरी सिखाने वाली, ताब सुखन कुव्वत गुफ्तार, खाकम बदन मेरे मुँह में खाक। अब मतलब नज़म का आगाज़ ख़ासे तुंदो तेज़ लहजे में करते हुए इकबाल कहते हैं कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि ज़िंदगी में नुकसान उठाऊं और फ़वाइद हासिल ना करूं। ये भी बेमानी बात है कि असर मौजूद की फ़िक्र में तो घुलता रहूं और मुस्तकबिल की तरफ ध्यान ना दूं। क्या ये मज़े का ख़ेज़ अमर नहीं है कि बुलबुलों के नाले और फरियाद तक ही ख़ुद को महदूद रखूं और इसके बजाय किसी दूसरी जानब ही ख़ुद को मुतवज्जे रखूं। रब्बे ज़ुल जलाल ने तो मुझे ऐसी क़ुव्वत गोयाई अता की है जो बड़ी जुर्रत और हौसले की हामिल है। यही वजह है कि खाकम बदहन मैं अपने पालने वाले से ही शिकायत कर रहा हूँ। यहाँ दूसरा स्टैंज़ है बजा शिकवाए तस्लीम में मशहूर हैं हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं हम, साज खामोश हैं फरियाद से महमूर हैं हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर हैं हम, ऐ खुदा शिकवाए अरबाबे वफा भी सुन ले, खू गरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। It is true that we are famous in the methods of obeisance, but we are relating our story of pain out of compulsion. Though a silent orchestra, we are full of complaint. If the wailing comes to lips, we are excusable.
Oh God, listen to the demonstrants also from the faithful. Listen to some complaint also from one accustomed to praise you. इसमें हम दूसरे बात के मानी देखें तो शेवा तस्लीम, अताअत की आदत, अरबाब वफ़ा, अहल वफ़ा और वफ़ादार लोग खूब हमद, खुदा की तारीफ़ करने के आदि। मतलब ये है कि ये अमर हकीकत पर मबनी है कि हम पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार रज़ा इलाही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के अमल में ख़ासी शोहरत रखते हैं। फिर भी हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि अपने दर्द का किस्सा बयान करना अब नागुज़ीर मालूम होता है। बेशक हमारी हस्ती एक साज खामोश की मानंद है कि दिल है कि फरियाद से मामूर है। चुनांचे इस सूरत में नाला फरियाद लबों तक आ जाए तो उस पर हैरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तो एक तरह से हमारी मजबूरी है। चुनांचे ए रब्बे ज़ुल जलाल, हम जो हमेशा तेरी हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं, अब उन्हीं वफ़ादार लोगों से थोड़ा सा शिकवा भी सुन ले कि हम जो हमेशा से तेरी हम्दो तौसीफ़ के आदी रहे हैं, अब उनसे थोड़ा सा गिला भी सुन लें। ये कि एक दर्दमंद दिल से निकली हुई ऐसी आवाज़ है जो हकीकत हाल से ताबीर की जानी चाहिए। तीसरा स्टैंज़ा देखते हैं। थी तो मौजूद अज़ल से ही तेरी ज़ात क़दीम, फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमीम, शत इंसाफ है आज साहब अल्ताफ़ मीम, बुई गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम, हमको जमीयत खातिर ये परेशानी थी, वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। Though the eternal essence had existed since eternity, the flower existed in the garden, but fragrance had not dispersed. Justice is our condition, O Lord of universe benevolence. How could flowers' fragrance spread if zephyr did not exist? This problem's solution was the source of satisfaction to us. Otherwise, was the holy prophet's ummah insane? अगर हम इस बात की तशरीह देखते हैं तो पहले देखिएगा, अज़ल वो ज़माना जिसकी इब्तदा नहीं, बुए गुल फूल की खुशबू, जमीयत खातर इत्मीनान क़ल्ब। मतलब यह है कि खुदा बेशक तेरी ज़ात कदीम तो अज़ल से ही मौजूद है, इसके बावजूद तेरी ज़ात एक ऐसे फूल की मानद थी, हवा ना होने के बाद जिसकी खुशबू चमन में फैलने के इम्कानात न थे। ए मेहरबानो करीम, इंसाफ का तकाज़ा तो इस सोच में मुज़मिर है कि अगर हवा मौजूद ना हो तो फूल की खुशबू बाग में किसी तौर भी नहीं फैल सकती। ये मिल्लत इस्लामिया थी जिसने तेरा पैगाम आम किया। हम अगर तेरा पैगाम लेकर दुनिया भर में मारे मारे फिरते थे तो ये परेशानी और सरगर्दानी हमारे लिए वजह तसल्ली थी, वरना तेरे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत दीवानी तो न थी कि दर बदर फिरे। लेट्स सी फोर्थ स्टैंज़ा। हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर, कहीं महबूद शजर, खूगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। Here is the translation. The scene of thy word was strange before us. Stones were adored somewhere, trees were worshipped somewhere. The eyes of man were accustomed to tangible forms. How could they be amenable to accept the unseen God? Doth those know who ever told thy beads? The strength of the Muslim's arm completed thy task. Let's have the explanation of fourth stanza. मबूद जिसकी इबादत की जाए खूगर आदि, मतलब मिलत इस्लामी से कबल तो ए खुदा तेरी दुनिया की अजीब व गरीब कैफियत थी। कहीं तो पत्थरों को और कहीं लोगों ने दरख्तों को अपना मबूद बनाया हुआ था और ये लोग इन्हीं की परस्तिश करते थे। हकीकत यह है कि इंसान उन अशिया को अपना खालिक समझने का आदी हो चुका था जिसके वजूद को खुद महसूस कर सके।
اس صورت میں تجھے کون مانتا کہ جو ہمیشہ نظروں سے اوجھل رہتا؟ یہ حقیقت بھی تیرے علم میں ہے کہ ان دنوں کوئی شخص بھی تیرا نام لینے اور تیری عبادت کرنے کا قائل نہ تھا۔ یہ صرف اہل اسلام کی قوت ایمان اور قوت بازو ہی تھیں جن کی سبب کائنات کے گوشے گوشے میں تیرا نام عام ہو گیا اور ہر طرف تیری عبادت ہونے لگی۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، آج ہم شکوہ کا دوسرا پارٹ پیش کر رہے ہیں جو کہ اسٹینزا نمبر 5 جو سے لے کر آگے آنورڈ جہاں تک چلتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ Here is fifth stanza۔ بس رہے تھے یہ سلجوق بھی تورانی بھی، ایلچی چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معموری میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانے بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے۔ Here is the translation: Seljuks were living here and the Turanas also, the Chinese in China, and in Iran the Sasanas also. The Greeks were also living in the same habitation. In the same world were the Jews and the Christians also. But who raised the sword in thy name? Who reclaimed the despoiled world in thy name? Here is the explanation. اس میں معنی دیکھیں اگر تو سلجوق سے مطلب سلجوقی خاندان ہے، معمورے سے مطلب آبادی نصرانی عیسائی کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس بند میں اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے قبل اس دنیا میں ترکوں کا قبیلہ سلجوق بھی تھا، اور توران کے طول و عرض میں تورانی بھی موجود تھے۔ چین جیسے وسیع اور اس ملک میں چینی باشندے بھی مقیم تھے، اور ایران ساسانیوں کی شوکت و جلال کا مظہر تھا، پر جہاں یونانی بھی رہتے تھے، اسی دنیا میں یہودی اور نصرانی بھی رہتے تھے۔ اس کے باوجود تیرے نام کے تحفظ کی خاطر یہ تو بتا تلوار کس نے اٹھائی، اور تصور توحید سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کے علاوہ کون نہ بردازماں ہوا۔ اب ہم چھٹا سٹینزا دیکھتے ہیں۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا راہوں میں، خشکیوں میں بھی لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی۔ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ We alone were the marshals of thy troops. We were fighting now on land and now in the oceans. Sometimes we were calling adhans in the Europe's cathedrals, and sometimes in the scorching African deserts. We never cared for the grandeur of monarchs. We recited the kalma under the shade of swords. ہم اس کی ایکسپلینیشن دیکھیں تو چھٹے باندھ میں مارکاراؤں سے مطلب جنگجو ہے، کلیسا کی جمع ہے گرجا کو کہتے ہیں، جہاں داروں سے مطلب بادشاہ۔ مطلب اقبال کہتے ہیں کہ اے معبود حقیقی ہم مسلمان ہی ہیں جو ساری دنیا میں تیرے مخالفین کے مقابل نمبرد آزما رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کبھی ہم دشمن کے خلاف صحراؤں میں اور کبھی دریاؤں میں اور سمندروں میں جا کر صف آرا ہوئے، کبھی یورپی ممالک کو فتح کر کے وہاں سے کلیساؤں میں جا کر اذانیں دیں اور نغمہ توحید سنایا، اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں پہنچ کر آوازۂ حق بلند کیا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بڑے بڑے شان و شوکت والے سلاطین کی عظمت و مروب نہ کر سکتی تھی، اس لیے ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں کلمہ پڑھنے کی جرأت اور حوصلہ رکھتے تھے۔ Then here is stanza number 7۔ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زر و مال جہاں پہ مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی۔ Then we see the translation of English translation. If we lived for the calamities of wars.
If we died for the grandeur of thy name. We did not wield the sword for our kingdoms. Did we roam about the world fearlessly for wealth? If our nation had been greedy of worldly wealth, why would we have been idol breakers instead of idol sellers? इसी स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तैरजनी तलवार चलाना, लड़ाई करना, सर बकफ जान हथेली पर रखना, कफ से बकफ है, बुत शिकनी बुत तोड़ना, मतलब ऐ खुदा जुलजलाल हम मुसलमान तो अपने हरीफों से नंबर आज़मा होने के लिए जिया करते थे और तेरे नाम की अजमत के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर देते थे। जहाँ तक हमारी तैरजनी का तलक था वो महज अपनी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर नहीं था, ना ही हम दौलत के लिए दुनिया भर में अपने सर हथेलियों पर लेकर फिरते थे। अगर हमारी कौम मालो दौलत पे मरती तो बुत शिकनी क्यों करती। 8वां स्टैंजा देखते हैं। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैर क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेर खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। Once firmly standing in the battle we were immovable, even lions in the battle against us would be in flight. We were enraged if someone rebelled against thee. Not to talk of sword, we were firing against cannons. We impressed Tawheed picture on every herd. We conveyed this message even under the dagger. सरकशी बगावत के मानी में आती है, मतलब हम मुसलमान तो वो हौसलामंद लोग थे जो मैदान जंग में पहुंच गए तो फतह हासिल किए बग़ैर वापस ना पलटे। इंसान तो इंसान, हम तो वहाँ शेरों के पाँव भी उखाड़ दिया करते थे। अगर तेरे ख़िलाफ़ कोई बगावत पर आमादा होता तो हम उसके ख़िलाफ़ डट जाते, और फिर तलवार तो अलग रही, हम लोग तो तोपों के मुकाबले में सीना सपर हो जाते। है मालिक हकीकी, ये बता कि हमारे अलावा तौहीद का आलम बुलंद और किसने किया, हम तो तेरा ये पैगाम ज़ेर खंजर भी सुनाया। आखिर में इसमें अलामा का इशारा जो है नवास रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब है, जिन्होंने मैदान करबला में हक़ की फ़तह के लिए अपना सर कटवा दिया। स्टैंजा 9 देखते हैं। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक के खुदाबंदों के पैक कर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने, किसने ठंडा किया आतश कदा ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तज़किरा यज़दां को। Tell us thou, by whom was uprooted the gate of Khaybar, by whom was the conquered the city which was Caesar's, by whom were the images of created gods destroyed, by whom were the armies of infidels slaughtered, by whom was the fire temple of Iran extinguished, by whom was the story Yazdan restored to life। शहर कैसर से यहाँ पे मुराद रोम की सल्तनत है। यज़दां से मतलब है नेकी का खुदा, मतलब है खुदा इतना बता दे कि यहूदियों की मशहूर बस्ती खैबर में अलकुद्स का दरवाज़ा किसने तन तनहा उखाड़ फेंका। एक रवायत के मुताबिक यह दरवाज़ा इतना वसी और रीज़ और मजबूत था कि उसे कम व बेश 100 अफराद मिलकर बंद किए करते और खोला करते थे। तारीख़ इस्लाम का ये एक अहम वाक़या कि शेर खुदा हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जंग खैबर के दौरान तन्हा ये दरवाज़ा उखाड़ फेंका, जिसके बाद लश्कर इस्लाम ने बासानी उस इंतहाई मजबूत किले को तस्खीर कर लिया। कैसर रोम के अजीम शहर कस्तंतुनिया को किसने फतह किया, वो कौन थे जिन्होंने ऐसे नाफरमान लोगों को काट कर रख दिया, जो मखलूक होने के बावजूद खालिक बन बैठे थे। और ये भी बता दें कि कुफारों के लश्करों को किन लोगों ने तबाही से दुचार किया। जिस दौर में ईरान में आग की परस्तश की जाती थी और वहाँ के लोग इसी वास्ते से आतिश परस्त कहलाते थे,
ان کی آتش قدوں کو ہمیشہ کے لیے بجھا دینے والے کون لوگ تھے؟ چنانچہ اس عمل کے بعد ذکر توحید کو اثر نو کس نے زندہ کیا؟ 10واں سٹینزا دیکھتے ہیں۔ کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی؟ کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی؟ کس کی تکبیر سے دنیا تیرے بیدار ہوئی؟ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے؟ منہ کے بل گر گئے هو اللہ احد کہتے تھے۔ Which nation did become thy seeker exclusively and became embroidered in wars calamities for thee? Whose word conquering sword did word ruler become? By whose takabbur did thy word enlightened become? Through whose fear idols did perpetually alarmed remain, falling on thy faces saying, Huwallahu ahad did remain. زحمت کش پیکار جنگ و جدل کی تکلیف صنم بدھ کو کہتے ہیں۔ علامہ صاحب اس میں خدا سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے خدا یہ بتا ملت اسلامیہ کے علاوہ اور کون سی قوم تھی جس نے تجھ سے محبت اور تیری خاطر ہمیشہ میدان کارزار میں سرگرم عمل رہی؟ وہ کس قوم کی تلوار تھی جس نے ساری دنیا کو تسخیر کیا اور اس پر حکومت کی؟ کس کی نعرہ تکبیر سے دنیا بیدار ہوئی اور نیک و بد کی تمیز سیکھی؟ وہ کون سی قوم تھی جس کے خوف سے بدھ بھی سہمے ہوئے رہتے تھے اور ان کے سامنے پا کر سجدے میں گر جاتے تھے سامنے جا کر سجدے میں گر جاتے اور تیری وحدانیت کا اقرار کر لیتے تھے؟ ظاہر ہے کہ یہ قوم مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔